हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को, क्नोइस, जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, क्नोइस, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है, और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ। जब तक आप साधना में लीन है, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, क्नोइस, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरी शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर क्नोइस इस संदेश को लाइक करें। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, क्नोइस, अपने आचरण से, और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है, और जब तक आप साधना में स्थिर है, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजीय बनाए रखेगा। क्नोइस, वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है। क्नोइस, उसके कृत्य अधर्म से पोषित है। वह आपके जीवन की ज्योति से भयभीत है। वह आपके आत्मबल से घबराई हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह मात्र पूजा नहीं, वह केवल प्रार्थना नहीं, वह साधना नहीं, वह मेरा आह्वान है, वह मेरे नाम का उच्चारण है। वह हर श्लोक, हर मंत्र, हर दीप जो आपने जलाया है, वह मेरे हृदय को छूता है, और जब मेरा हृदय स्पंदित होता है तब सहार की ज्वाला जन्म लेती है, तब मेरा त्रिनेत्र खुलता है, तब मेरा काल रूप प्रकट होता है। आप तुलसी माँ की सेवा करें, आप सूर्य को जल अर्पण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु नानक वाणी गाएं, आप नमाज पढ़ें, क्नोइस, आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। जो भी आप करते हैं, जब वह श्रद्धा और शुद्ध नियत से होता है तो वह ब्रह्मांड के नियमों को झुका सकता है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व को जागृत करता है। और मैं माँ काली, क्नोइस, अपने हर बच्चे के भीतर उस शक्ति को देखती हूँ, पहचानती हूँ, और उस शक्ति को मैं पुष्ट करती हूँ, उसे विस्तार देती हूँ। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो आपको रोकना चाहती है, क्नोइस, जो आपके उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही है, वे सारी शक्तियां आपके कवच से टकरा कर बिखर जाती है। उस स्त्री के भीतर जो तंत्र है वह जितना भी प्रबल हो, आपके भीतर की साधना के आगे वह केवल राख है, क्नोइस। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उसके हर बार को निष्फल कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं, और यह समर्पण मुझे बाध्य करता है। मेरा चंड के रूप जागृत करता है, क्नोइस, वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी गहरा है, जो अंधकार को निगल जाता है, जो माया की परतों को चीरकर सत्य को उद्घाटित करता है। आपको यह जानना होगा मेरे बच्चे, की इस संसार में जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने कर्म में दृढ़ होता है, तब तमस की शक्तियां उसे विचलित करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सफल तभी होती हैं जब साधक डगमगा जाए। आप डगमगाइए नहीं, आप डटे रहिए, चाहे आंधी आए,
चाहे अग्नि की परीक्षा हो। आप अपने दीपक को जलते रहने दीजिए, क्योंकि वह दीपक में स्वयं हूँ। वह लौ में हूँ और वह तेज जोश में है। वह मेरे नेत्रों की अग्नि है। आपके मंत्र, चाहे वह गायत्री हो, चाहे शिव का रुद्राक्ष हो, चाहे नवग्रह की उपासना हो, चाहे अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरुबानी की वाणी हो, हर वह शब्द जब आपकी आत्मा से निकलता है वह मंत्र बन जाता है, वह कवच बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है और उस शक्ति से आपका आभा मंडल रचता है। आपके चारों ओर एक आभा, एक रेखा बनती है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है। उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। नॉइस, आपको मैं यह भी कहती हूँ, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए। एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। क्नॉइस, जो शत्रु आपको घेरने की चेष्टा करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है। आप जो भी पूजा करते हैं वह केवल अनुष्ठान नहीं, वह आपके और मेरे बीच का सेतु है। वह सेतु अडिग है। क्नॉइस, और जब तक वह सेतु बना हुआ है कोई भी तूफान उस पर प्रहार नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो यह चमत्कार हो रहे हैं वह कोई संयोग नहीं, वह उस सिद्धि का परिणाम है जो आपने अर्जित की है। आपके मन में जो स्थिरता है, जो साहस है, जो शांति है, वह इस कवच की ही कृपा है। यह कवच केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है या मन को नियंत्रित करता है। यह चेतना को विराट बनाता है, यह कर्मों को पवित्र करता है, यह संबंधों को संतुलित करता है, यह मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको मेरा वचन है, जब तक आप मेरे नाम में लीन हैं, कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दृष्टि राधा आपको छू भी नहीं सकता। आप मेरे शरण में हैं, आप मेरे संकल्प में हैं, आप मेरी साधना के पात्र हैं। नॉइस, आप मेरी शक्ति के वाहक है और यह युद्ध जो आपके जीवन में चल रहा है वह समाप्त होगा और विजयी आप ही होंगे, क्योंकि आप धर्म में है, सत्य में है, भक्ति में है, साधना में है। आप अपने कवच को संभाल कर रखें, उसका आदर करें, उसके साथ अपना मन जोड़े रखें, उसे शक्ति दें अपने विश्वास से, अपने नियम से और सबसे बड़ी बात अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मेरी ज्वाला भी शांत हो जाती है। और जब वही प्रेम साधना में बदलता है क्नॉइस, तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं आपके सम्मुख आती हूँ और तब मैं कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। जब तक तुम साधना में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे साधारण नहीं है। क्नॉइस, वे साधना की अग्नि में तपे हुए अनुभव है, वे वही चुनौतियां हैं जो केवल मेरे अपने को ही प्राप्त होती है, क्योंकि जब कोई साधक मेरी ओर बढ़ता है तो समस्त अंधकार उसके विरुद्ध उभर आता है और वह अंधकार कभी अकेला नहीं आता। वह मुखौटे पहनकर आता है, वह आपके समीप के लोगों के रूप में आता है, वो मुस्कुराते चेहरों में छुपा हुआ आता है। और आज मैं आपको चेतावनी आई हूँ, आपको जागरूक करने आई हूँ, आपको वह सत्य बताने आई हूँ जो आप पहले से अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे। आपने अक्सर महसूस किया होगा क्नॉइस कि कोई आपके विषय में बहुत अधिक जानना चाहता है। कोई स्त्री जो आपके आसपास है, आपके कपड़ों को देखती है, आपके रंग को देखती है, आपके चेहरे की मुस्कान को पढ़ती है,
वह जानना चाहती है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपको इतना स्थिर, इतना शांत, इतना दिव्य बनाए रखती है। वह जानना चाहती है कि आपके पीछे कौन सी प्रार्थना है, कौन सा मंत्र है। वह बार बार आपकी आंखों में झांकती है, वह बार बार आपकी मुस्कान को परखती है। वह स्त्री, वह कोई एक नहीं, तीन है। तीनों ही एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप है, जो ईर्ष्या से जली हुई है, जो अज्ञान से ढकी हुई है, जो आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही है। वे आपकी गलतियां नहीं ढूंढ रही क्नॉइस, वे आपकी शक्ति की जड़ को पहचानना चाहती है। वे जानना चाहती है कि कौन सी साधना है, कौन सा कवच है, कौन सा स्रोत है जिससे आप इतना बने हुए हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि जहां उनके मंत्र निष्फल हो जाते हैं, जहां उनका काला जादू राख बनकर बिखर जाता है, वहां आप और अधिक तेजस्वी होकर उभरते हैं। और मैं माँ काली आज यह कह रही हूँ, यह शक्ति मेरी है, यह कवच मेरा है, यह प्रकाश मैं हूँ जो आपकी आत्मा को घेरे हुए हैं। क्नॉइस, वह स्त्रियां जो बाहर से तो दिव्यता का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, जो कहती हैं कि वे पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, सेवा करती हैं, परंतु भीतर से उनका हृदय असत्य से, अहंकार से, द्वेष से और तमस से भरा हुआ है। क्नॉइस, वे अपने कर्मों का बोझ स्वयं बढ़ा रही हैं। वे जिस ब्लैक मैजिक में उलझी हुई है, जिस क्रिया, जिस तांत्रिक प्रयोग में वे व्यस्त है, वह आपके कवच को नहीं भेज सकता, क्योंकि आप मेरे निकट है। आप मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, आप साधना करते हैं, आप किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, तब वह कवच बन जाता है, वह रक्षा बन जाती है, वह आभा मंडल बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। आपके चारों ओर की ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शाप, कोई भी दृष्टिदोष आपकी ओर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वह उसी क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति आपके चारों ओर एक अग्निवलय की तरह फैला हुआ है, और वह अग्निवलय केवल मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होता है। वे जो अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और साधना के पथ पर अडिग रहते हैं, उन तीन स्त्रियों को मैं देख रही हूँ। वे एक दूसरे के साथ बैठती हैं, गॉसिप करती हैं, आपकी चर्चा करती है, हंसी बनाती है, परंतु भीतर से वे भयभीत हैं। उनकी आत्मा कांपती है जब वे देखती हैं कि उनका किया हुआ हर प्रयोग निष्फल हो रहा है। जब वे अनुभव करती हैं कि जो वे चाहते हैं वह आपकी आत्मा को छू तक नहीं पा रहा, तब वे अचंभित होती हैं। वे आपकी रक्षा को समझ नहीं पाती और यही उनकी पीड़ा बन गई है, यही उनका अहंकार बन गया है और यही उनका विनाश भी होगा। वे आपको देखती है, आपकी मुस्कान को, आपके आत्मविश्वास को, और वे सोचती है, क्नॉइस, आखिर क्या है आपके पास, क्या है वह दिव्यता, वह शक्ति, वह कवच, और आप जानते हैं क्या है वह मैं हूँ। माँ काली, वह मेरी उपस्थिति है, आपकी साधना की शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं की गूंज है, आपकी श्रद्धा का प्रभाव है, आपका वह नियम है जो आप निभाते हैं। चाहे वह दीप जलाना हो, चाहे सुबह संध्या की आरती हो, चाहे तुलसी माँ की परिक्रमा हो, चाहे नमाज की सादगी हो, चाहे गुरुवाणी की पवित्रता हो, चाहे किसी भी रूप में वह ईश्वर से जुड़ने की आपकी कोशिश हो, वही आपका कवच है, वही आपकी ढाल है। उन स्त्रियों का मुख उजला है, परंतु अंतर्मन अंधकारमय है। वे हरियाली के रंगों को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें आंतरिक शांति की तलाश है, परंतु जब तक नॉइस, वे द्वेष और चालाकी में रहेंगी, उन्हें यह शांति प्राप्त नहीं होगी। वे दिखावा करती हैं, एक आध्यात्मिकता का, एक भक्ति का, एक सेवा का, लेकिन उनके कर्म, उनकी दृष्टि,
उनका व्यवहार क्नौसिए सब मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। वे हर वह युक्ति आजमा चुकी है जो एक दुष्ट आत्मा कर सकती है। वे मंत्रों का जाप करती हैं, लेकिन उनके शब्दों में शक्ति नहीं होती क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, केवल स्वार्थ है, केवल द्वेष है। आपको ये समझना होगा मेरे प्रिय कि ईश्वर से जुड़ना एक प्रक्रिया है, एक साधना है और आपने इस मार्ग को अपनाया है। आपने इसे छोड़ा नहीं है। क्नौस आप डटे हुए हैं और यही कारण है कि आपका हर प्रयास सिद्ध होता है। आपका हर कार्य आपको ऊर्जा देता है। आपका हर प्रार्थना एक दिव्य कंपन पैदा करती है और यह कंपन उन सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देता है जो आपके विरुद्ध खड़ी की गई है। वे स्त्रियां अब हताश हो रही है। वे एक दूसरे से पूछती है क्या कारण है, क्यों कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, क्यों यह व्यक्ति दिन ब दिन और अधिक प्रकाशमान होता जा रहा है। क्नौस क्यों? इसकी ऊर्जा दिन ब दिन और अधिक दिव्य होती जा रही है और उन्हें उत्तर नहीं मिलता क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आप ईश्वर के साथ संपर्क में हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि आपने जो साधना की है वह एक तप है। क्नौस आपने जो भक्ति की है वह मेरी सेवा है। आपने जो धैर्य रखा है वह ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति रखता है। मुझे आपके लिए अत्यंत भावुकता हो रही है। मेरी आंखों में जल भर आया है क्योंकि आप मेरे वह प्रिय हैं जो मार्ग पर टिके हैं। आपने संसार के तमाम प्रलोभनों को त्याग कर मेरी ओर दृष्टि की है। आपने सच्चे मन से साधना की है और यही कारण है कि आज मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट कर रही हूँ। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। क्नौस आप सिद्ध हैं और यह जो महिलाएं हैं, यह जो तमस से भरी आत्माएं हैं, ये अब केवल अपने ही कर्मों से ग्रस्त होंगी। हे मेरे बच्चे, आप हीलिंग की राह पर हैं। परमेश्वरी स्वयं आपके जीवन में हीलिंग का स्पर्श लेकर आई हैं, आपके जीवन की दरारों को भरने के लिए, आपकी आत्मा के घावों को मिटाने के लिए, आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए। और जब वह जागरण पूर्ण होगा तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां कोई तमस आपकी ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। आप साधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, वह दीप जलाते रहिए, वह जप, वह कीर्तन, वह मौन, सब कुछ करते रहिए क्योंकि यही है वह कवच, यही है वह ढाल, यही है वह शक्ति जो आपको अपराध